हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ज्ञान। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हमें ज्ञान सिखाने से पहले 1000 बार पापड़ झेलने की बात होती है, किंतु सही ज्ञान हमें किस प्रकार से और कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों का जिक्र और विश्वास करेंगे, जिन पर सच्चाई हमें जाननी आवश्यक होती है, किंतु हम उन चीज़ों पर ध्यान देने का दिमाग ही नहीं लगाते। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी ट्रेड मार्केट में लेते हैं तो मार्केट हमें किस प्रकार से और कैसे माइंड सेट का चेकिंग करता है, उन चीज़ों पर हमें गौर करने की आवश्यकता होती है, किंतु इन चीज़ों का हम शुरुआती दिनों पर कोई भी ध्यान ही नहीं देते। तो कहने के अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति हमें समझाने की कोशिश करता है, किंतु फिर भी हम उन बातों पर ध्यान ना दें तो ये हमारी मूर्खता सिद्ध हो सकती है। तो इन चीज़ों पर हमें शुरुआती दिनों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, किंतु कोई भी काम हम सीरियस ही नहीं लेते तो ये हमारी कुछ गलतियां हो सकती हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो आपको शुरुआती दिनों पर अपने आप पर खुद पर विश्वास ही रखना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास और अपने माइंड सेट का यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ रीजन होती है तो हमें उन दिक्कतों पर हमें कुछ सीखने का और विचार के अनुसार, वार्तालाप के अनुसार अपने माइंड सेट का अनुभव भी प्रदान होता है, किंतु इन चीज़ों पर हम शुरुआती दिनों पर ध्यान नहीं देते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेड लेने से पहले वे कौन सी भी गलतियां करते हैं जिन पर हमारे लॉस का कारण बनता है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना आवश्यक होता है, फिर भी हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आप कभी भी या किसी भी वक्त ट्रेड लें तो आपको हमेशा अपने लॉस की जरूर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने प्रॉफिट को तो काट लेता है, किंतु जब लॉस होता है तब उसकी सोचने की क्षमता बहुत ही धीमी हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी विचार हमें अपने विचारों के अनुकूल ही होते हैं तो उन पर हमारे माइंड सेट चलता है, किंतु अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आप अपने लॉस में ट्रेड को कट नहीं कर पा रहे हैं तो इन चीज़ों पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हमारी गलतियां छुपी होती हैं। और किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपनी गलतियों पर कार्य नहीं करते और मार्केट पर चर्चा हमेशा करते रहते हैं। यही हमारी मूर्खता का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ को संभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय हमें हमारे बहुत ही हालात ख़राब होने के कारण भी हो सकते हैं, किंतु हमें अपनी चीज़ों को जितना टाइम समय देंगे आप उतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि सीखना हमें अपने विचारों के अनुकूल ही होता है, किंतु हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही हमारा लॉस का कारण बनता है। किंतु ये कहना बहुत ही आसान है कि हमारे लॉस दूसरों की वजह से होते हैं, किंतु कोई भी अपनी खुद की गलतियां नहीं पहचान पाता। यही हमारी सबसे बड़ी और मूर्खतापूर्ण गलती होती है, क्योंकि कोई भी गलतियां हमें अपने विशेष रूप से माइंड सेट के अनुसार उनकी चीज़ों पर कार्य करना होता, किंतु ये शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से और कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना है, क्योंकि जब तक आपका मूड नहीं शांत होगा तब तक आप कभी भी ट्रेड में सक्सेसफुल क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा कुछ माइंड सेट भी यूज होता है। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड करना आपकी शारीरिक मेहनत नहीं होती, आपके मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक हमारा मानसिक क्रियाएं बहुत ही तेजी से साथ नहीं करेंगे तब तक हमारी सोचने समझने की क्षमता भी काम नहीं करेगी। इसीलिए ट्रेड पर हमें अपनी मानसिक क्रियाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता। तो इन चीज़ों को हम शुरुआती दिनों पर क्यों ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और इन पर हमारा कौन सा भी गलतियां छुपी होती हैं वो हमें समझनी और इम्पोर्टेंट है, किंतु हम इन चीज़ों पर कोई धैर्य ही नहीं रख पाते। ये हमारी मूर्खतापूर्ण है। तो हम अपनी गलतियों से कुछ नया और यूनिक सीखें, ये हमारा पहला अभ्यास भी हो सकता है, क्योंकि
बिना अभ्यास के जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं होता, क्योंकि संभव कार्य को बनाने के लिए हमें अपनी दिन रात की नींद को त्याग कर और चीज़ों को समझना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम सोचने समझने की क्षमता तय नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी संभव कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन सी भी हमारी गलतियां होती हैं, जिन गलतियों की वजह से हमारे लॉस बहुत ही तेज़ी के साथ होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें अपनी इम्पोर्टेंट वर्क पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को शांत और रखना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम शांत नहीं रहेंगे तब तक हमारा माइंड अच्छी तरीके से सोचने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि शांत मन हमारी चीज़ों को समझने में बहुत आसानी पूर्वक और सहायक भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें कोई भी संघर्ष का सामना करना पड़े, किंतु संघर्ष को अपने मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है। तो मानसिक चीज़ें हमें किस प्रकार से और कैसे समझ में आएंगी, इन पर हमें चर्चा का और अपने संतोषजनक चीज़ों पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमारे लॉस हो रहे हैं तो इन लॉस को अगर हमें अपने प्रॉफिट में बदलना है तो ये हमारे लॉस ही हमें आगे का रास्ता भी और मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि इन पर ये जो हमने बीते हुए पलों में अपने लॉस किए हैं, इन लॉस पर हमने कौन कौन सी भी गलतियां की हैं ये हमें समझना होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आप खुद से सीखेंगे तो आपको एक ऐसी विशेष जानकारी मिलेगी जो आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। और आप YouTube की वीडियो पर बात करोगे तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क YouTube के माध्यम से भी हमें सीखना है। कहने का अर्थ ये है कि YouTube के वीडियो के साथ आपको सीखना है, किंतु आपको खुद से भी सीखना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप से नहीं सीखेंगे तब तक हम कोई भी जीवन में अपना एक मार्गदर्शन और एक सही कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये भी है कि हमारे लॉस के कारण हम खुद भी होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग माइंड सेट से भी यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड अगर आपको करना ही है तो आप डेली एक कर सकते हैं। अब इसको ओवर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही द्वारा हम ज़्यादा लॉस में फंसते हैं। तो हमें अपने आप को लॉस, कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर कुछ भी सीखना है तो आप अपने लॉस की हिस्ट्री देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपने बीते हुए पलों में जो लॉस किए हैं वो ओवर ट्रेडिंग से ही किए जाते हैं होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग आपका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में जो बीते हुए पलों में आपके लॉस हुए हैं तो वो आपको देखना है। क्योंकि इन चीज़ों पर अगर हम अपने अकाउंट द्वारा इन चीज़ों को समझेंगे तभी हम एक सही जानकारी के साथ एक सही चीज़ का उपयोग भी करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमारे लिए ओवर ट्रेडिंग कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।